के पूर्व सांसद स्वर्गीय बाबू चंद्रिका प्रसाद जी की मूर्ति आप देख सकते हैं सामने। चंद्रिका बाबू की मूर्ति का अनावरण, जो प्रतिमा आप देख सकते हैं, लोकार्पण, ये उस समय नीरज शेखर जी के हाथों हुआ था। करीब आप सन भी देख सकते हैं 13 सितंबर 2015 को, यानी 7 साल पहले इस मूर्ति का अनावरण जो उन्होंने किया था। 13 सितंबर 1999 को चंद्रिका बाबू का निधन हुआ। राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो 1947 से लेकर 1952 तक चंद्रिका बाबू नगर पालिका परिषद के किसी एक वार्ड से सभासद रहे। उसके बाद श्री मुरली मनोहर सोसाइटी के अध्यक्ष थे। फिर एक वक्त आया, फिर वो बलिया के सांसद बने। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवार से जुड़े दीपक श्रीवास्तव जी हर साल इसी प्रतिमा स्थल के पास एक बड़ा सा आयोजन कराते हैं। उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, समाजसेवी, पत्रकार, साहित्यकार और व्यापारी सभी लोग मिलके उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हम इस समय SBI के मुख्य शाखा पर हैं, मिड्डी में, स्टेट बैंक के मुख्य द्वार के किनारे। हालांकि ये बिल्डिंग उन्हीं की है। दीपक श्रीवास्तव जी जैसा आप बताते हैं, ये बच्चा पाठक जी भी उस वक्त थे, नारद राय भी उस वक्त थे, राजू उपाध्याय, उस अवसर पे आप लोग भी थे जब मूर्ति का अनावरण हुआ। चंद्रिका बाबू के इतिहास के बारे में ये जरूर बताया जाता है कि ऐसे वो सांसद थे जो गरीबों के एक मसीहा के रूप में लोगों के साथ कहीं भी चल देते थे। विकास के मुद्दों पर बहस भी होती थी, विकास बेहतर कैसे हो, सब पे चर्चा भी होती थी। आइए दीपक श्रीवास्तव जी से बात करते हैं जो उनके परिवार से जुड़े हैं। कल के कार्यक्रम के बारे में, खासतौर पर चंद्रिका बाबू का बलिया में क्या रहा, कैसे रहा, ये बात करते हैं। जैसे आपने बताया सभासद से लेकर सांसद तक हो रहे हैं। हमारे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और अंग्रेज़ों की लड़ाई में एक उनके छोटे भाई सूरज प्रसाद जी भी शहीद हुए। बाबा का राजनीतिक सफ़र नगर पालिका सभासद से हुआ और वहाँ से उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू करके देश के संसद तक गए और बलिया के विभिन्न मुद्दों को, जैसे बलिया बक्सर के पुल को जोड़ना, बक्सर सीमा के विवाद को ख़त्म करना में काफ़ी उन्होंने प्रयास रहा उनका और उन्होंने किया इस चीज़ को। हर साल हम लोग बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर एक आयोजन करते हैं जिसमें श्रद्धांजलि सभा होती है और हम लोग हर साल बाबा को नमन करते हैं। उनके किए गए कारणों से, किए गए कार्यों से हम चाहते हैं कि जो भी युवा पीढ़ी हम जैसी है वो प्रेरणा लेकर अपने बलिया और प्रदेश का विकास करे। और कुछ दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि चंद्रिका बाबू के बलिया के विकास में, जैसा उन्होंने बताया कि हर समस्याओं का समाधान वो लेके चलते थे और समस्या का समाधान भी करते थे। हमारे बीच में दीपक श्रीवास्तव जी की बातों को आपने सुना। कल का कार्यक्रम याद रहे, कल 13 सितंबर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक बड़ा सा आयोजन इसी स्थल के पास होगा, इसी जगह के पास होगा, इसी प्रतिमा स्थल के पास होगा। ये मिड्डी से कोतवाली मार्ग है, SBI का मुख्य शाखा है। आप भी आइए, उस कार्यक्रम में शामिल होइए और श्रद्धा के 2 फूल अर्पित करिए ऐसे महान व्यक्तित्व पर जो बलिया के सांसद रहे, स्वर्गीय चंद्रिका बाबू। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मेरे साथ दीपक श्रीवास्तव और कैमरामैन राजू। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।